अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा अफ़व। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ाफ़ु अन्हुम वस्फ़ा, सो उनको माफ़ कर दें और दरगुज़र करें। मानी यानी गुनाह से दरगुज़र करना और सज़ा ना देना। हर वो चीज़ जो ज़रूरत से ज़ायद हो, हत्ता के बालों को काटना और भरने के लिए छोड़ देना। नंबर 3, मिटाना, महफ़ करना और ढांपना। इसी तरह अफ़व के मारूफ़ मानी माफ़ करना, दरगुज़र करना, नज़रअंदाज करना और इंतकाम ना लेना है। कुरान मजीद में इसे मग़फ़रत के मानों में इस्तेमाल किया गया, यानी अल्लाह करीम का बंदा के गुनाहों की पर्दापोशी करना और बख्शिश देना अफ़व कहलाता है। शरीयत की इस्तिलाह में अफ़व से मुराद है कि दूसरों की लग़्ज़िश, ज़्यादती और बुराई के बदला में कुदरत और इख्तियार रखने के बावजूद इंतकाम ना लेना और दरगुज़र करते हुए माफ़ कर देना है। अल्लाह ताला का इरशाद है, जो बंदे अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं तो मैं भी अपने कसूरवार बंदा को माफ़ करता हूँ। और अफ़व का अदना दर्जा दूसरे को माफ़ कर देना है, ख़्वा तबीयत इस पर आमादा हो या ना हो। और आला दर्जा ना सिर्फ माफ़ करना बल्कि साथ ही एहसान करना है। अब स्टूडेंट्स, अफ़व की हद क्या है? इसकी एक ख़ास हद मुकर्रर की गई है शरीयत में, यानी अगर हद से हम तजावुज़ करेंगे तो ये नुकसानदेह है और इज़्ज़त नफ्स ख़त्म हो जाती है। इस्लाम जो है वो दीन एतदाल है, हर शबा में मियाना रवी को पसंद करता है, इसलिए अफ़व में भी एतदाल का ही हुक्म देता है। जिस तरह इस्लाम ईसाईयत की इस तालीम को कि अगर कोई शख्स तुम्हारे रुखसार पर एक थप्पड़ मारे तो तुम अपना दूसरा गाल भी उसके सामने पेश कर दो, कतन पसंद नहीं करता, क्योंकि ये गैर फितरी है। बल्कि अगर अफ़व में ताकत और क़ुव्वत का जुज़ शामिल ना हो तो वह इस्लाम के नज़दीक महज कमज़ोरी है, क्योंकि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अफ़व सिर्फ़ कादर होने की सूरत है। और इस्लाम ने अफ़व दरगुज़र की ऐसी तालीम दी है जिसके साथ इंसानी खुददारी की शान भी कायम रहे। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, हदूदुल्लाह और इज्तिमाई अमूर में अफ़व नहीं, यानी कि जिन चीज़ों पर अल्लाह ताला ने हद लगा दी है और इज्तिमाई अमूर में अफ़व की गुंजाइश नहीं है। मसलन कत्ल, डाका, ज़िना और चोरी वगैरह के मुर्तकिबात को माफ़ नहीं किया जा सकता, बल्कि इस पर हद जो है वो शरी जारी होगी, क्योंकि अगर हम इन लोगों को माफ़ करेंगे तो सोसाइटी में, माशरे में फ़साद व इंतशार होगा। और हमें अदल इंसाफ़ को कायम करना है, क्योंकि इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी माशरे से फितना फ़साद के ख़ात्मे के लिए ऐसे अफराद को सज़ा देना लाजमी है। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने कभी नहीं देखा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़ाती मामला में किसी से इंतकाम लिया हो, लेकिन जब लोग हुकूक़ुल्लाह में दस्तराज़ी करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई गज़बनाक हो जाते। इससे ज़ाहिर होता है कि गज़ब और गुस्सा शरीयत के ताबे रहना चाहिए, और अगर अफ़व दरगुज़र से दीनी और इज्तिमाई हदूद पर ज़रब लगी हो, वहाँ अफ़व से काम लेना हरगिज़ जायज़ नहीं है, बल्कि इस्लाम ने क़िसास को सरचश्मा हयात करार दिया है। वलाकुम फ़िल क़िसासी हयात, और तुम्हारे लिए क़िसास में ज़िंदगी है, यानी ताकि वह जज्बा अफ़व का असल मकसद मुजरम के दिल में नदामत का शऊर पैदा करना होता है। इसकी अहमियत इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, इसकी क्या अहमियत है अफ़व की? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अफ़व सिफ़त इलाही है, यानी अल्लाह ताला की सिफ़त है। अल्लाह ताला की अस्माए हुस्ना जो हैं, गाफ़िर, गफ़ूर, अफ़व यानी बख्शने वाला, माफ़ करने वाला, इसका कुरान हकीम में 70 से ज़ायद मकामात पर ज़िक्र हुआ। जैसा कि इरशाद होता है सूरतुल निसा में, अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह काना अफ़ुव्वन गफ़ूरा, बेशक अल्लाह ताला माफ़ करने वाला और बख्शने वाला है। सूरतुन निसा में फ़रमाया फ़इन्नल्लाह काना अफ़ुव्वन कदीरा, बेशक अल्लाह ताला माफ़ करने वाला और कुदरत रखने वाला है। वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबता अन इबादिही व याफ़ू अनिस सय्याति व यअलमु मा तफ़अलून, और वही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और बुराइयों को माफ़ कर देता है, और वो जानता है जो तुम करती हो। इसी तरह मुख्तलिफ़ जगह पर कुरान करीम की आयात में अफ़व की जो है वो खूबी बयान की गई है। और फिर है कानून क़िसास की रूह से कातिल की सज़ा मौत है। अगर मक़तूलैन के वारिस कातिल को माफ़ कर दें या खून बहा लेकर इसकी जान बख्शी कर दें तो अफ़व की इजाज़त दे दी है। उस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी जो है वो अफ़व का एक नमूना है। इसी तरह सूरह बकरा में इरशाद फरमाया फ़ालू वस्फ़हु हत्ता याति अल्लाहु बिअम्री, बस तुम माफ़ कर दो, दरगुज़र करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म लाए। खुज़िल अफ़वा वअमुर बिल उर्फ़ि वअरिज़ अनिल जाहिलीन, आप दरगुज़र करें, भलाई का हुक्म दें और जाहिलों से मुँह फेर लें। इसी तरह इन आयात मुबारक में इस हकीकत को वाज़ेह किया गया कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावती हक़ में
जहल गंवारों से वास्ता पड़ेगा, इसलिए आप सल्लम को उन लोगों के गंवारपन से दरगुजर करते हुए उन्हें नेकी की तलकीन करना हुई। कुरैश मक्का, जब हज़रत सल्लम ने अपने मिशन का आगाज़ किया, लोगों को दीन इस्लाम की तरफ बुलाया, तो मुशरिकीन मक्का ने आप सल्लम पर शदीद जुल्म ढाए और तरह तरह की ज़ियतें दी, लेकर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ दुश्मनान इस्लाम के लिए बददुआ करने से एहतराज़ किया, बल्कि बारगाह इलाही में उनके लिए हदायत की दुआ फरमाई, यानी ए अल्लाह मेरी कौम को हदायत दे क्योंकि वो नहीं जानते। द नेक्स्ट पॉइंट कि सफ़र ताइफ, आप वसल्लम जब ताइफ के लिए गए, ताइफ की बस्ती में गए, तो आपने देखा कि वहाँ के लोगों को इस्लाम देने की दावत देना चाहिए, तो उन्होंने वसल्लम के जो है पीछे गुंडे लगा दिए और जो वसल्लम पर पत्थर फेंकते थे, वसल्लम लहू लहान हो गए। और इस तरह आपने फिर भी दरगुजर से काम लेते हुए फरमाया, ये नहीं हो सकता कि उनकी नस्ल से अहले ईमान उठें और ऐसा ही हो। फिर यहूद मदीना, नेक्स्ट है फ़तह मक्का। फ़तह मक्का के मौका पर आपने आम माफ़ी का ऐलान किया, ला तस्रीब अलैकुमुल यौमा इज़हबू व अंतुम तुलाकाओ, जाओ तुम आज़ाद हो, आज के दिन तो तुम पर कोई सरजनिश नहीं है। इसी तरह आप सल्लम की ज़ाती ज़िंदगी में अफ़्व दरगुज़र की मसाले बेशुमार हैं। और नेक्स्ट है हमारा अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला अफ़्व दरगुज़र करने वालों की इज़्ज़त में इजाफ़ा करता है। दूसरी हदीस में है, पहलवान वो नहीं जो दूसरों को पिछाड़ दे, बल्कि वो है जो गुस्सा के वक्त अपने आप पर काबू रखे। एक शख्स ने वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लम मैं अपने खादम का कसूर कितनी दफ़ा माफ़ करूँ? आपने फरमाया हर रोज़ 70 मरतबा। फिर आपने फरमाया, मुझे मेरे रब ने 9 बातों का हुक्म दिया है, उनमें से एक अफ़्व दरगुज़र है। अफ़्व दरगुज़र अपनाने से बहुत से फ़ायदे हासिल होते हैं। समरात व फ़ायद, माशरा की सालमियत बरकरार रहती है, इस्तेहकाम बरकरार रहता है, शात इस्लाम यानी कि इस्लाम फैलता है, शात इस्लाम होती है, खुदा ताला की रज़ा व मग़फ़रत है, यानी अल्लाह ताला की रज़ा हासिल होती है, बख्शिश हासिल होती है। अफ़व गुस्सा का इलाज है, यानी कि आपको कितना भी गुस्सा आया हो, लेकिन आप दूसरों को अगर माफ़ कर देते हैं तो इससे बड़ी जो है वो कोई बात नहीं है। देखिए आप ने फरमाया, गुस्सा शैतान की तरफ से, और शैतान आग से पैदा किया गया है और आग को पानी से बुझाया जाता है, इसलिए जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो वज़ू कर ले। दुश्मन दोस्त हो जाते हैं, यानी अफ़व से मोहब्बत की दुनिया में वसअत पैदा होती है, दुश्मन दोस्त हो जाते हैं। और इसी तरह इज़हार कुर्बानी, अफ़व का एक बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अफ़राद माशरा के दिल में इज़हार कुर्बानी के एहसास पैदा होंगे, और इज़हार ही वो जज्बा जिसके होते हुए किसी माशरे के सफ़ों में इंतशार पैदा नहीं होता। इज़्ज़त में इजाफ़ा, अफ़व इंसान के ज़वकार में इजाफ़ा करता है, तकवा का ज़रिया, अफ़्व दरगुज़र तकवा का ज़रिया है, यानी व अंताफ़ु व अक़रबु लित्तक़वा, और अगर तुम माफ़ कर दो तो ये परहेज़गारी के करीब है, नुसरत इलाही का मौजब है, और दिगर फ़ज़ाइल अख़लाक़ हैं, यानी कि हमारा अख़लाक़ इससे बेहतर होता है। और एट दी एंड अल्लाह ताला का इरशाद है, जिसने सब्र किया और माफ़ कर दिया तो बेशक ये बड़ी हिम्मत के कामों में से है। हरफ आखिर आज की हमारी इस टॉपिक का है कि अफ़व क़ल्बी इबादत में आला तरीन इबादत है, जिसे अपनाने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। ये वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मौजूद था, और सहाबा कराम और बुज़ुर्गान दीन का भी ये शुआर रहा है। इससे दीन और दुनिया के बहुत से फ़ायदे हासिल होते हैं। इस्लाम दिन और साफ़ी हमीदा को अपने पैरोकारों में नुमायाँ देखना चाहता है, उनमें एक वसफ़ अफ़व भी है, लेकिन इसके बावजूद इसकी कुछ हदूद है जिनके अंदर ही इनका इस्तेमाल हो तो इंसानी शख्सियत निखरती है, उसमें हुस्न पैदा होता है। जी स्टूडेंट्स, आज के लिए आपका इतना ही लेसन है, आप इसको डिटेल से रीड कीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी।